मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी दफ्तर से जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और मधुरेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि अब इस वक्त तक वो भी कार्यक्रम सामने आ गया होगा कि प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, धन्यवाद वो देंगे और अब कौन सा आगे वो मंत्र देने वाले हैं जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको। मार्चन बढ़ता है। क्या मधुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लेकर तैयारी शुरू हो गई थी, उसके बाद गाजे बाजे और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पंत मार्ग के बाहर जो इस वक्त कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखिए कि वो किस तरह से उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं आपको कार्यकर्ताओं का हुजूम जो कि पंत मार्ग पे आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पर दरअसल लहराते हुए बीजेपी के झंडे और कार्यकर्ताओं का समूचा यहाँ जमावड़ा दिखाई दे रहा है। वो बतलाने के लिए काफी है कि पार्टी अपनी जीत को लेकर जो आश्वस्त थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, बढ़ते हुए नंबर आंकड़े उसके पक्ष में उसकी जीत को सुनिश्चित करते जा रहे हैं। इस वक्त आप ये एक और आंकड़ा देख सकते हैं कि जिन सीटों पर जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे कि हम नई दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट पर इस वक्त हैं जहां पर पंत मार्ग पे बीजेपी के दफ्तर है, उसके अलावा आप जंगपुरा देखिए, कस्तूरबा नगर देखिए, ओखला देखिए, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहां कांग्रेस ने जो दरअसल वोट का चंक अपनी तरफ खींचा है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए फेटल साबित हुआ है। चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर आप मनीष सिसोदिया की बात करें या सोमनाथ भारती की बात करें, आप देखेंगे कि किस तरह से यहां तक कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें जहां पर रमेश बिधूड़ी ने अगर बढ़त बनाई है तो भारी पैमाने पर अलका लांबा ने भी वोट काटा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित भी जुड़ चुके हैं कुछ आंकड़ों के साथ। क्या डेटा वो दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित का। ओवर टू यू। आपके साथ इस वक्त स्टूडियो में एक खास पैनल एक्सपर्ट्स का मौजूद है। हम आंकड़े इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए दिखा रहे हैं और उन आंकड़ों के आधार पर जो आगे का विश्लेषण है वो कर पाना आसान होगा। ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप देख रहे हैं। तो 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी। यह आंकड़ा कुछ कुछ मिनट में बदल भी रहा है, कभी 40-30 हो रहा है। लेकिन ये आप देखिए, ये अगर आप क्षेत्रवार देखें पूरी दिल्ली का नक्शा तो ये जो भगवा रंग में दिल्ली नजर आ रही है ये वो तमाम विधानसभा सीट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और ये जो नीला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है वहां की क्या स्थिति है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है उन 41 सीटों पर कितने राउंड की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, वो काउंटिंग क्या कह रहे हैं। जो अगली ग्राफिक है वो अगर हम आपको दिखाएं और भारतीय जनता पार्टी ये जो लीडिंग नीचे 41 दिखा रहा है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, कोई भी शख्स अगर आप अपने घर पर भी मोबाइल से देखना चाहें तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये जो नीचे भारतीय जनता पार्टी की टैली है इसमें जो 41 और 29 लिखा हुआ है, इस 41 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर आगे चल रही है वो सीटें आपको नजर आएंगी। अब देखिए आप, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ये 41 सीटें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है और चर्चा की चीज है वो ये कि 22 राउंड टोटल होने हैं, 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 20 राउंड कुल होने हैं, 3 राउंड की काउंटिंग अभी तक काउंटिंग हुई है, 26 राउंड होने हैं। देखिए बवाना में वहां सिर्फ 6 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग जिस तरीके के मतदाता हैं उस संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, उस हिसाब से वहां पर राउंड होने हैं। अधिकतम 28 राउंड की विधानसभा है बवाना जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी 28 में से सिर्फ 6 राउंड की काउंटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जहां की हम स्थिति दिखा रहे हैं। देखिए एक और विधानसभा क्षेत्र है, 28 सीट यहां पर राउंड होने हैं, ये मटियाला है, यहां पर 6 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है। एक और सीट है जहां पर 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, वो है नजफगढ़, यहां पर अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। 13 राउंड की भी काउंटिंग होनी है। ये छोटी सीट है न्यू दिल्ली की जहां पर अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच यहां का मुकाबला है। एक और ऐसी विधानसभा है जहां पर 12 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है जिसमें से 4 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है। कालकाजी, रमेश बिधूड़ी यहां पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 12 से 28 राउंड की अलग अलग विधानसभा में काउंटिंग होनी है। उनमें से 4, 5, 6, 8 अभी सिर्फ इतने ही राउंड की काउंटिंग हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब हम इससे बैक जाते हैं और आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हम आम आदमी पार्टी जिन 29 सीटों पर आगे चल रही है वहां की क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बुराड़ी 25 यहां पर राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी सिर्फ 4 राउंड पूरे हुए हैं। 12 राउंड की जो छोटी विधानसभा है वो है आदर्श नगर, यहां पर 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी सिर्फ 3 राउंड पूरे हुए हैं। और आप इस पूरी टैली को अगर ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो अभी तक तमाम विधानसभाओं में
आधे भी जो राउंड हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। लगभग 30% 40% राउंड पूरे हुए हैं, कहीं कहीं इससे कम हैं, कहीं कहीं इससे और ज्यादा हैं। यानी कि अभी अगले कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति साफ हो पाएगी, तब यह पता चल पाएगा कि जो टैली अभी चुनाव आयोग की दिख रही है, जो इस वक्त आप न्यूज नेशन की स्क्रीन पर देख रहे हैं 41-29, क्या यही सही आंकड़ा है या फिर इसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ये जो आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं, या आप उनसे समझिएगा कि इन राउंड्स का मतलब क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो जरा एक ग्राफिक के जरिए हम आपको और दिखाते हैं। अभी की जो स्थिति है उसका असर दिल्ली की विधानसभा में किस तरीके का नजर पड़ेगा अगर यही टैली सही साबित होती है। तो देखिए, बहुमत के लिए जरूरी नंबर है 36, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी 41 पर आगे है। यानी जो सिटिंग पोजीशन होती है विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में, वहां पर एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल का नजर आएगा अगर यही टैली साबित होती है। लेकिन यहां पर विपक्ष भी ताकतवर नजर आएगा। लंबे वक्त के बाद, लगभग एक दशक से ज्यादा लंबे वक्त के बाद विपक्ष में अगर आम आदमी पार्टी बैठती है तो विपक्ष दिल्ली में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। पिछली बार 8 थे, उससे पहले 3 थे। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी हिमानी का। शुक्रिया अनुराग, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा जो डेटा है वो आपने हमें यहाँ पर समझाया और हम अपने एक्सपर्ट से भी इस पर रिएक्शन लेंगे कि इसको किस तरह से देखें। लेकिन 3 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के हरीश खुराना आगे चल रहे हैं। उधर अगर हम बात करें मनजिंदर सिंह सिरसा की तो वो भी आगे चल रहे हैं 5 राउंड की गिनती के बाद। कैलाश गहलोत की बात करें तो वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए हैं। दिल्ली में बीजेपी की 6 सीटों पर ये एक बड़ी बढ़त है जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का क्लीन स्वीप, सर ये भी बहुत कुछ कह रहा है। और मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन बिष्ट आप देखिए कि 31,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। उधर रिठाला से कुलवंत राणा की अगर बात करें तो 16,525 वोटों से आगे चल रहे हैं। शालीमार बाग की बात करें तो वहां से रेखा गुप्ता 14,227 वोटों से आगे चल रही हैं। और विश्वास नगर की बात करें तो यहां से ओम प्रकाश शर्मा आगे चल रहे हैं। नजफगढ़ से नीलम शौकीन आगे चल रही है 11,000 से ज्यादा वोटों से। दिल्ली में बीजेपी की 6 सीटों पर यह एक बड़ी बढ़त और मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का ये क्लीन स्वीप क्या बता रहा है। हालांकि पहले यह माना जा रहा था एक मुस्तफाबाद एक ओखला, AIMIM के आने से चतुष्कोणीय बताया जा रहा था कि यह मामला होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबको सर क्लीन स्वीप हो गया यहाँ पर। तो हाँ देखिए, मुस्तफ़ाबाद में मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि मुस्तफ़ाबाद में जो 7 राउंड्स की काउंटिंग हुई है और ऐसे में मोहन सिंह बिष्ट का इतना ज़्यादा लीड लेना, मेरे को लगता है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ की अभी जो EVM मशीन्स हैं वो अभी खुलना बाकी हैं। उसके बाद हो सकता है कि चेंजेस आएँ। आपने देखा होगा कि अगर हम 10 बजे की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत बड़ी लीड थी, 42%, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स। दोनों के बीच में 8% तक का गैप था, 6% से नीचे का तो था ही नहीं। लेकिन अब आप देखिए वो कम होते होते 3% हो गया है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ की मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे नई दिल्ली की सीट है, ऊपर नीचे हो रही है, राजेंद्र नगर की सीट है, कभी आम आदमी पार्टी के पास कभी बीजेपी के पास। तो ये बड़ी ही टफ फाइट है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का अभी इसमें एक एज है। ये भी बता रहा है सर कि ये डिवाइड हुआ है और वो जो स्ट्रैटेजिकली वोट करने की बात यहाँ पर आती थी वो फिलहाल तो यहाँ पर इस तरह से नहीं नजर आ रही सर, या स्ट्रैटेजिकली किया है तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है। नहीं, ओखला में देखिए, अगर मैंने ओखला की सीट का भी देखा था तो ओखला की सीट में ओवैसी की जो पार्टी है वो नंबर 2 पोजीशन में है, लेकिन तो भी आम आदमी पार्टी और उनके बीच में जो गैप है बहुत बड़ा है। पोस्टल बैलेट जब आ रहे थे तो उस वक्त हमने देखा था कि पतंग काफी ऊंची उड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो निकलकर सामने आ रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इससे पहले कि मैं मेट्राइज वाले मनोज जी का रुख करूं, मैं एक बार एनके सर का रुख करूंगी। सर, ये बीजेपी की तरफ जो मुस्लिम बहुल इलाकों का जो ये इंक्लाइंड है, ये क्या बता रहा है सर? और देखिए, 2 मिसनॉमर्स हमें बहुत साफ अपने व्यूवर्स को बता देना चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाके का ये मतलब नहीं होता है कि 50% से अब मुस्लिम वोट्स है, ये नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में परसेंटेज है, 30 से ऊपर माना जाता है कि ये काफ़ी बड़ी तादाद है। जैसे आप देश में सबसे ज़्यादा, अगर आप लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए तो रामपुर में, नॉर्थ इंडिया में अगर देखेंगे तो रामपुर में मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं, वो 50% के आसपास हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो इसका एक रिएक्शन होता है। जैसे ही मुस्लिम वोट लाइन में लगता है तो उसके रिएक्शन में हिंदू वोट्स आने लगते हैं। ये एक अजीब पैराडॉक्स है
कि जैसे ही आप देखेंगे कि मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो उसके रिएक्शन में जैसे ही टीवी ये देता है तो पूरे चुनाव एरिया में एक माहौल फैल जाता है और बीजेपी गैल्वेनाइज करने लगती है अपने वर्कर्स को और वो घरों से निकाल के हिंदू वोटर्स लाने लगते हैं। तो इसलिए जो अभी मनोज जी कह रहे हैं कि मुस्लिम वाला काउंटिंग नहीं शुरू, मेरे लगता है कि मुस्लिम वाली काउंटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम अगर वोट दिया है, अब इसमें जाहिर बात है कि वो बीजेपी को नहीं दिया होगा। ये एक खास बात है कि अगर ओवैसी को गलती से भी दे दिया है उसने तो विनेबिलिटी जो है आपकी वो प्रभावित होगी। कांग्रेस भी साथ में है, तो अगर ये टेट्रा पार्टी कंटेस्ट हो जाएगा जिसमें 4 प्लेयर्स आ जाएंगे मुस्लिम बहुल इलाके में, ओवैसी एक फैक्टर होंगे, कांग्रेस एक फैक्टर होगा और उसके साथ आप और बीजेपी होगी, तो बीजेपी इन तीनों से मुकाबला करना पड़ेगा। तो वोट जो मुस्लिम के बटेंगे उसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा। मेरे ख्याल से यही हो रहा है इन जगहों पे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, आज आपके लिए खुश होने का दिन है, दिल्ली वालों ने आपको आज खुश होने का मौका दे दिया है। जो टैली बता रही है 41 सीट्स के साथ हम यहाँ पर आपको बढ़त देख रहे हैं इस टैली में, और मुस्कुरा ही रहे हैं पूरे के पूरे, मतलब एकदम पूरी मुस्कान देख रहे हैं मनोज जी की। हिमानी जी, दिल्ली की जनता ने निश्चित रूप से जो कालनेमी रूपी व्यक्ति था, जो बोल रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, मैं एक विकल्प की राजनीति दूंगा, ईमानदार कट्टर ईमानदार की कसीदे करते थे, उनको सबक सिखाने का काम किया। और ये साफ साफ दिखाता है कि दिल्ली की जनता ऊब चुकी थी। जिस तरह से वो भ्रष्टाचार में ये सरकार पूरी, उनका मंत्रिमंडल डूबा हुआ था। शराब घोटाला देखिए, तो डीटीसी घोटाला देखिए, तो क्लासरूम घोटाला देखिए, तो किस तरह से जमुना जी के बारे में कहा कि साफ कर दूंगा। तो मैं हमेशा एक मौका प्रस्त राजनीति करने वालों की करारी हार हुई। और इसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन है उसकी भी हार हुई है। किस तरह से इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को लाए तो टीएमसी प्रचार करने के लिए आए, तो आप देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी लगातार ग्राउंड के अंदर खड़ी हुई थी। तो ये इंडी गठबंधन की भी हार है, केजरीवाल की हार है, और जनता जनार्दन ने जो हमें जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार काम करेगी, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखिए जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है उसी को देखते हुए लोगों ने देखा कि ये किस तरह से, क्योंकि आप देखते हैं हिमानी जी, झूठ की लंबी उम्र नहीं होती है। कितना आप झूठ बोलेंगे हिमानी जी, एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, आप लगातार 10 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। तो ये साफ साफ जनता ने ये जनादेश देकर के सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सुशासन दे सकती है, पारदर्शी तरीके से सरकार चला सकती है। और भारतीय जनता पार्टी कौन होगा सर, वो तो ठीक है, लेकिन चेहरा कौन होगा अब तो बता दीजिए। सरकार छात्र विकास के काम करती है। अब तो दिल्ली की जनता को चेहरा जानने देखने का हक है सर। हिमानी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार आप देखते हैं कि हिमानी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भी सब समझते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड है तो वो तय करता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री होगा, और निश्चित रूप से जैसे ही हमारे पास सूचना है कि हिमानी जी निश्चित रूप से सबसे पहले आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ विजेंद्र सिंह हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन संजीव जी, भारी पड़ गई बीजेपी आप पर? नहीं, कोई भारी नहीं है। आपको ध्यान होगा 9 बजे आप लोग दिखा रहे थे लगभग 9.5% दोनों पार्टियों में वोट डिफरेंस है। अब वो घट के 3% रह गया है, और आने वाले 1 घंटे के अंदर जैसे ही 12 बजे के बाद आप और हम यहाँ दोबारा डिस्कशन करेंगे तो 3-4% से लेकर 9% से तक हम लोग आगे लीड लेंगे। एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने जा रही है। आपको ग्राउंड में अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो अपलोड कर रहा है उसमें बहुत टाइम लग रहा है। लेटेस्ट डेटा हम लोगों के पास है। हम लोग हर जगह पे जो डिफरेंस था उसको कम करते जा रहे हैं और लीड लेते जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का पॉजिटिव कैंपेन था। हमने कोई गाली गलौच नहीं की, हमने कोई मारपीट नहीं की, हमने कोई पैसा नहीं बांटा। ईडी, पुलिस, दिल्ली पुलिस
इनके साथ लेकिन थी। पैसे बांटने का कांग्रेस, आरोप भारतीय जिस जनता तरह पार्टी से को आपने इस लगाया सिस्टम के ठीक खिलाफ परिणामों से लड़ते पहले थे। उस तरह से आपने सनसनी फैला दी। मैं लौटूंगी आपके पास संजीव जी, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं, इस बीच कई तरह के बयान आए। हालांकि आज भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी से बातचीत में, आइए आपको सुनवाते हैं। नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार ट्रेंड्स आ रहे हैं और जीत के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। सर, किस तरह के ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए, ट्रेंड जो है हम लगता तो है कि बीजेपी अब क्लियरली जीतेगी। हमारी निराशा की बात यह कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके का वोट हमें मिलना चाहिए, जिस तरीके की लीड हमें मिलनी चाहिए, वो हमें मिली नहीं। और क्या कारण है कि लोगों ने हम पर समर्थन नहीं जताया, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोट से जीत रही है, उनको मुबारकबाद। सर, आपने पहले ही मुबारकबाद दे दी, अभी तो राउंड बाकी है। मतलब अगर हम कहें कि 13 राउंड तक या 12 राउंड तक रहेगा, तो अभी आधे राउंड भी नहीं हुए। लगता है कि एक ब्रॉड पता चल जाता है जब आप आधे राउंड पूरे कर लें, तो एक सामान्य पता चल जाता है। क्योंकि देखो, एक और चीज है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो इनके जितने मेजर कैंडिडेट्स हैं उनको पीछे बार बार हरा रहे हैं। वो बड़ी चीज होती है। इनके सारे मंत्री हार रहे हैं, इनके बड़े बड़े कैंडिडेट्स हार रहे हैं, वो अपने में बड़ी चीज है। सर, ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस बार सरकार बना लेगी? अभी इस समय तो यही लगता है। इस समय ये लग रहा है क्योंकि भाई 40-42 सीटों पे अगर लीड कर रहे हैं, तो सरकार कितनी बना लेगी। सीटें, आपका असेसमेंट क्या कहता है, कितनी सीटें मिल सकती ये है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई देखिए, हम ये जो ये क्या कहते हैं एग्जिट रोल जो आए थे, एग्जिट पोल 35 से 45 के बीच में सामान्य बता रहे थे। तो देखो, इसी के आसपास होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर बीजेपी आती, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस ने उसके वोट काटे और कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी उसके वोट काट रही है। तो ये नहीं, देखो ऐसा नहीं। अगर आप देखें जो इनके बीच में गैप है, वो कांग्रेस नहीं पूरी कर रही है। हाँ, हमने ये जरूर किया कि हमने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों का जवाब संतोषजनक तरीके से नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी। उसका हो सकता है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कुल मिलाकर के देखिए, लगातार ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं और संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली से उम्मीदवार केजरीवाल के अगेंस्ट और प्रवेश वर्मा के अगेंस्ट खड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले ही मुबारकबाद दे दी है बीजेपी को जीत की और उनका मानना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि ट्रेंड लगातार बदलते जा रहे हैं। संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो संदीप दीक्षित को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की जीत तय। लेकिन इस वक्त जो हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपको अलग अलग विधानसभा के नतीजे अब तक के रुझान दिखाए थे फेज वाइज, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मनोज कुमार सिंह सर, ये मैंने कुछ टैली निकाली, 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 1000 वोटों से कम का मार्जिन है, न्यू दिल्ली, संगम विहार। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 से कम का मार्जिन है, गोकलपुर, सीमापुरी, पालम। 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर 4000 से कम का मार्जिन है, बादली, मुंडका, द्वारका, विजवासन, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी। 7 और 3 10 और 2 12 12 सीटों पर 4000 से कम का मार्जिन अभी तक चल रहा है। क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है अभी भी? नहीं, मैंने आपके आने के पहले भी हम लोगों ने मनोज सर के साथ और इनके सर के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था। देखिए, होता क्या है कि जो 5-6 सीटें हैं जिसपे काफ़ी उलटफेर हो रहा है, आप 1000 से नीचे वाला कर लीजिए, अब 2000 वाला है, वो ट्रेंड दिखाने लगा कि हम आप आगे बढ़ेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा आप परिवर्तन मत लीजिए। एक छोटा विधानसभा होता है, यहाँ पे संख्या कम बल होता है, तो 3000 से ऊपर जब भी बढ़त होगी तो मानकर चलिए उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। वोट कम हो सकते हैं कि 3000-1200 ये आए, लेकिन जो 7-8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 1000 से नीचे का मार्जिन है, उसमें परिवर्तन आ सकता है और वो हम यदि देखते हैं कि वो चेंजेज आ सकता है तो उसी फिगर वो भी 4 सीट नजर आ रही है, नई दिल्ली, संगम विहार, मॉडल टाउन, लक्ष्मी नगर। बस वही हम लोग कह रहे थे कि 40 और 45 के बीच में यदि वो सीट भी होता है तो ये फिगर बीजेपी के पास रहेगी, लेकिन बीजेपी 35 से नीचे आएगी, इस पे अभी अब डाउट है मुझे। ऐसा होने नहीं जा रहा है और बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, कुछ वोट परसेंटेज का जो अभी गैप दिख रहा है, यदि कुछ आगे बढ़ेगा और इसी तरह का रुझान रहेगा तो हो सकता है कि वोट परसेंटेज जो हमने 2 से 3% का जो गैप दिया था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर, वही आएगा फिगर में
तो सीट में भी बहुत ज़्यादा अब बदलाव होने की नहीं दिख रहा, ये स्थिर होते हुए जा रहा है। आपको आप देखें कहीं कहीं 15,000, 12,000, 14,000 की लीडें हैं, तो ये बची हुई सीटें भी एक स्थिर रूप में जा रही हैं और उसी में जाएंगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। क्योंकि मार्जिनल सीटें 4 सीटें ऐसी हैं सर जहां पर मार्जिन 1000 से कम का है। तिमारपुर, आदर्श नगर, दिल्ली कैंट, महरौली, यहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, मार्जिन 1000 से कम का है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चारों सीटों का बदलाव हो सकता है। और ऐसा होता है कि जब भी जो पार्टियां जीतती हैं, चाहे वो आप बीजेपी जीतती, चाहे आम आदमी पार्टी जीतती, जो भी यहाँ से जीतती, तो ये मार्जिनल सीट उस समय बीजेपी के पास भी रहती और आम आदमी पार्टी तो उधर होता है। तो मार्जिनल सीट रुझान के तरफ ही जाता है लास्ट में। अच्छा, हाँ। ठीक है, एक बार जरा वापस मैं रुक करूंगी। संजीव जी, आप अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप कह रहे थे कि अभी पिक्चर बदलेगी, लेकिन यहाँ पर मनोज जी हमारे साथ मेट्रोइस के एडिटर इन चीफ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिक्चर अब बहुत ज्यादा कोई बदलने नहीं वाली है, बल्कि इनके सर भी यही कह रहे थे कि कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन आपके बड़े चेहरे भी सारे चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पीछे चल रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरी तरीके से ये पलटेगा। और हम लोगों के पास क्योंकि ग्राउंड से रिपोर्ट है, और ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि हम लोग अभी लीड लेने जा रहे हैं, मार्जिन बहुत कम होता जा रहा है। जिन सीटों पे हमारे उम्मीदवार पीछे थे उनका मार्जिन कम हो रहा है, और जो हमारे आगे उनकी लीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये बात सही है कि 12 सीटें ऐसी हैं जिन 12 सीटों में फेरबदल होने की संभावना है, और वो फेरबदल जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक कांग्रेस के, अभी मैं संदीप दीक्षित जी को सुन रहा था, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। उसका समर्थन जो है दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग और ईडी, सीबीआई सब लोग कर रहे थे। तो ये पूरी तरीके से एक सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, जिसमें दिल्ली की जनता हमारे साथ थी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनोज जी, कहिए अपनी बात। जी देखिए हिमानी जी, पिक्चर तो बदल गई है। बोल रहे हैं कि पिक्चर बदलेगी, पिक्चर तो बदल गई है। तो झूठ की खेती कर रहे थे, जहर फैलाने का काम कर रहे थे, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, अलगाववाद फैलाने का काम कर रहे थे, अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, उनकी पिक्चर बदल गई है। 10 सालों के अंदर किस तरह से उन्होंने ठगने का काम किया दिल्ली को, और भारतीय जनता पार्टी सबके सामने आ गई है। तो पिक्चर तो बदल गई है हिमानी जी। अब ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो उसकी वजह से हारे, इसकी वजह से हारे। आप देखिए हिमानी जी, हारे क्यों? हारे केवल और केवल अपने ही कर्मों से। जो कह के आए थे उन्होंने एक काम नहीं किया दिल्ली के लिए, उसी का नतीजा है कि जनता ने इनको नकार दिया। आप देखिए पंजाब का एग्जांपल लेते हैं, तो उन्होंने कहा 1100 रुपए हम वहां पर देंगे, 1100 रुपए उनको नहीं दिए। अब इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, जमुना जी को साफ करेंगे, बोले जी जमुना जी साफ नहीं कर पाए। इन्होंने कहा जी हम लोग 200 स्कूल बनाएंगे, 200 स्कूल क्या, कितने स्कूल बनाए? इन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, 20 यूनिवर्सिटी खोलेंगे, एक यूनिवर्सिटी नहीं खोला। तो ढोंग कौन करके आया? एक कालने में रूपी जो केजरीवाल है, जो जहर की खेती फैलाने का काम कर रहा था, जहर और नफरत बांटने का काम कर रहा था, उसके मुंह पे करारा तमाचा है। और जो सुचिता की राजनीति का बहाना लेकर के आए थे, नैतिकता की दुहाई देते थे, कभी ये जो नेगेटिव इनके वर्ड्स हैं, नेगेटिव जो प्रचार है, यही इनके खिलाफ जाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं जी, करना उसी का नतीजा है कि जनता ने अरे भाई जाएगा कहां से, कहां जाएगा? ये तो आम आदमी पार्टी का तो कार्यालय बंद हो गया, मेरे पास विजुअल है। अभी आप देखिए, आपका आम आदमी पार्टी का तो कार्यालय आपने बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया है। तो आपके नेता गेट बंद कर दिए, कार्यालय बंद हो गया है, और आप बोल रहे हैं कि इसको कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बन नहीं गया। और एक बात समझ लीजिए, अरे 12 बजे तो भारतीय जनता पार्टी का भी ताला लग जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देखिए हमने कोई नकारात्मक बात नहीं रखी दिल्ली की जनता को। अगर किसी ने अच्छा शिक्षा का मॉडल दिया है वो अरविंद केजरीवाल है, जिसने अच्छे स्वास्थ्य का मॉडल दिया है वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी को, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी है वो अरविंद केजरीवाल है, अपने बुजुर्गों को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का काम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की आशा दी है वो अरविंद केजरीवाल है। यात्रा कराए 24 घंटे। संजीव जी, ये तो आने वाले टाइम पे अभी देखिए हम जैसे जैसे चीजें सामने निकल कर आ रही है वो एनालाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, लग रहा है जिनसे आप कह रहे थे ना कि थोड़ा और जोर लगा दो तो ये 55 से 60 हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ही यहाँ पर चेंज कर दिया है। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल सही बात है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, और उसके बाद भी मनोज सर ये माना जा रहा था कि चूंकि वेलफेयर स्कीम्स का, सो कॉल्ड फ्रीबीज का सीधा
फायदा महिलाओं को हो रहा है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि महिलाएं भी नाराज नजर आ रही हैं। देखिए दिल्ली में महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले कम है। और दूसरा ये कि जिस समय बीजेपी ने बोला और कांग्रेस ने भी कहा, जिस समय बीजेपी ने बोला कि हम लोग 2500 रुपये हर महीने देंगे और सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे जो हैं वो वैसे की वैसी रहेंगी, बल्कि सोशल वेलफेयर स्कीम को भी इन्होंने इम्प्रूव करा, 200 रुपये से 300 रुपये पे वो 200 यूनिट से 300 यूनिट बिजली करी। और मोदी की गारंटी जब सामने आई, जिस समय बोला कि ये मोदी की गारंटी है, तो उस समय लोगों को एक ट्रस्ट हुआ, एक विश्वास हुआ। और इस बीच मिडिल क्लास के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये हुई कि इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को जो रिलीफ मिला उसका भी मेरे को लगता है कि कुछ फ़र्क तो पड़ा ही है। और ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी ऐसे लग रहा है कि बीजेपी आगे है। तो बीजेपी जो आगे है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स उसके साथ थे वो मेरे ख्याल से यही थे। और हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसने भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया है। और ख़ास तौर से उस समय जिस समय कि दिल्ली में अगर हम सिविक फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर हम सड़क की बात करें, सड़कों की बात करें, तो पिछले 10 सालों में उसकी हालत वैसी की वैसी है, बल्कि उसकी हालत। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं हुआ। और अगर हम स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो फर्स्ट टेन्योर में तो जो अरविंद केजरीवाल को वो क्रेडिट जाता था, लेकिन पिछले 5 साल में मेरे को लगता नहीं कि वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम करप्शन वगैरह के जो इश्यूज़ थे वो तो कहते ही, अगर हम एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरीके से जो प्रभावित होती थी अगर हम उसको देखें, तो मेरे को लगता है कि वो देखते हुए भी काफ़ी जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी से वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इनके सर, जैसे अभी मैंने कुछ आंकड़े निकाले कम मार्जिन वाले, भारतीय जनता पार्टी की टैली में अब तक जो 42 सीटें दिख रही थी अब 43 हो गई हैं, उसमें से 25 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर 5000 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से थोड़ी देर पहले मैं मधुरेंद्र जी से यही पूछ रही थी कि अब तो कार्यक्रम भी सामने आ गया होगा कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। अच्छा सुनिए, इस बीच अन्ना हजारे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। उनका दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग है। तो क्या अन्ना भ्रष्टाचार जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार, क्या अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ। तो आप सुन रहे थे अन्ना हजारे को। इस बीच जो अपडेट है इस वक्त की वो आपको बता दें, महरौली से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कुछ ही वोटों से आगे चल रहे हैं। तिमारपुर से आपके उम्मीदवार 112 वोटों से आगे चल रहे हैं। संगम बिहार में आपके उम्मीदवार 407 वोटों से आगे चल रहे हैं। महरौली से आपके उम्मीदवार 107 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 500 से कम वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी जहां पर बढ़त बनाए हुए वो हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इनके सर, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 25 सीट ऐसी हैं जहां पर उनके उम्मीदवार 5000 वोटों से ज्यादा, 12000, 10000, 8000 ऐसे बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकता ना सर? असेंबली चुनाव में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत छोटी होती हैं, लिहाजा 5000 अगर कॉन्टिन्यूअस 3 घंटे रह गया है तो मुझे लगता है इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन हम एनालिस्ट की एक बहुत बड़ी धर्म संकट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। एक तरफ आपके ऑफिस में मिठाई आ रही है और दूसरी तरफ मोदी जी 7 बजे वहां पे हेड ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब सब्जी में नहीं आ रहा कि हम जनता से क्या कहें, हमारी क्रेडिबिलिटी दांव पे लग जाती है कई बार। लेकिन अभी आप देखिए इस समय जो गैप है ये 18 सीटों का हो गया है दोनों के बीच में जी। अभी इसके पहले 16 था, उसके पहले 14 था। अब यूं अगर देखिए आप तो 8 सीटें अगर पलट जाए तो ये पासा पलट जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।